अभिवाद्य महामतिम, नैमिषारण्य की भूमि में महामति कहा सूत जी महाराज को। महामति, जो मति किसे कहते हैं? मति आगामी गोचरा, जो आगामी कार्य को विशेष रूप से ध्यान रख के करे, उसी के अनुसार फ्यूचर प्लानिंग में परफेक्ट, वो महामति। ऐसे सूत जी को महामति कहकर संबोधित किया है। तो कहते हैं महाराज, मंदा सुमंद मतयो, जो कलयुग के ऋषि तो मंद हैं, जितनी मति मंद है, मंद भाग्या ही पत्रुता है, उनका भाग्य उससे भी गया गुजरा है। पाखंड निरतः संतो विरक्ता से परिग्रह, पाखंड भरा पड़ा है, विरक्ता सबरिग्रह, विरक्त होते हुए भी परिग्रह कर रहे हैं। अरे महाराज, ये बड़े बड़े आश्रम किसके हैं महल जैसे? बोले बैरागी जी महाराज। अच्छा, ये बच्चे किसके खेल रहे हैं? तो ब्रह्मचारी जी महाराज के। बड़ा पाखंड जब बढ़ने लगे, श्रीमद् भागवत महापुराण में ध्यान दे आता है, यावत् बृहेत जठरम तावत् सत्तम हिरेहिनाम अधिकम योभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। यदि आपके भोजन पात्र में पेट भरने लायक भोजन है और आप उससे एक अन्न का दाना भी ज्यादा लेते तो आप पापी हैं, दंड के अधिकारी हैं। फिर भी संतों का ना कोई भविष्य ना कोई कुछ, और परिग्रह करने पर लगे हुए हैं। पापस्य खंडः पाखंडः, पाप का ही जो एक खंड है वो पाखंड। पाखंड से संतों को परिपूर्ण देखा तो मैं बड़ा खिन्न हुआ। सोचा चलो गृहस्थों के यहाँ चला जाए, क्या पता वहां हमें संकीर्तन, भगवान का कीर्तन देखने को मिल जाए। लेकिन गृहस्थों के यहाँ तो और भी विचित्र स्थिति है। बोले क्या? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदरम भरिरो जीवावराकः कूटभाषिणः, तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नांचकल्कनम। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक, बूढ़े माता पिता का तिरस्कार बालकों ने करना आरंभ कर दिया है। पत्नी की घर में चलती है, परामर्श लेने के लिए सारे साहब को बुलाया जाता है। विचित्र स्थिति गृहस्थों की भी मैंने देखी। पेट भरने के लिए व्यक्ति दूसरों की हत्या करने के लिए तैयार हो जाता है महाराज, झूठ सच करता है। इस प्रकार का वातावरण, माहौल, व्यवहार जब मैंने देखा, आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड। मेरा मन जो है बड़ा खिन्न हुआ। मैंने सोचा अब तो भैया भगवान के पावन धाम श्री वृंदावन ही चलेंगे, वहीं भगवान के भक्तों के मुखारविंद से चरित्र सुनने को मिलेगा। और वृंदावन की भूमि का तो चमत्कार देखो महाराज, आज भी हमारे गुरुदेव कहते हैं कि वृंदावन भागवताचार्यों का खेत है। घर घर में भागवत है वहां महाराज, घर घर में भागवताचार्य। किसी के घर में पत्थर फेंक के मारो तो आह की आवाज नहीं आएगी, आएगी निशम्य गीतम तदनंगम। किसी के सर पे चोट मारो तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वो चिल्लाएगा नहीं। घर घर में भागवताचार्य महाराज, घर घर में भगवान का कीर्तन तो होता है, चाहे जैसे ही होता है। भगवान के पावन धाम श्री धाम वृंदावन में मैं गया और मुझे भगवान के चरित्रों को श्रवण करने का सौभाग्य मिला। मैं एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था कि इतने में मैंने वहां भी महाराज एक विचित्र दृश्य देखा। क्या? एक सुंदर युवती रो रही है, उसके सामने दो बुढ़े पड़े हैं और चारों तरफ से महिलाओं ने उसको घेर रखा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप उनसे सहायता ना भी मांगो तो भी वो आपकी सहायता करने लगते हैं। तो नारद जी ने विचार किया चलो इनकी सहायता की जाए, ये क्यों दुखित हो रही हैं, इनसे पूछा जाए। चलने लगे तो मन में विचार आ गया, ओहो महाराज सावधान, ये तो देवियों का समुदाय है और महाराज
शास्त्रों में लिखा है कि भगवान नारायण, शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, सभी देव देवता सब कुछ जानते हैं एक चीज को छोड़कर। क्या महाराज? बोले स्त्रियों का मन ये कब पलट जाए, किसको ये मित्र बना ले, किसको ये दुश्मन बना ले, इनको खुद नहीं पता होता महाराज। तो नेक हमारे ऊपर कोई आफत आए इससे पहले हम खुद ही चलते हैं। तो नारद जी महाराज जाने लगे कि तभी बालो वाच भो भो साधो षडं तिष्ठ मच्चिंता विनाशय दर्शनं तावलोकस्य सर्वथा गहरं परम् बहुधा तव वाक्येन दुःख शान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनं तदा भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु क्षण भर के लिए रुक जाइए, मेरी चिंता का नाश कीजिए। आप जैसे साधु भी यदि हमें बीच समस्या में, बीच परेशानी में छोड़कर चले जाएंगे तो हम जैसे अभागों को इस भव सागर की नैया से कौन पार लगाएगा, इस भव सागर से कौन पार लगाएगा। कृपा कर आप हमें हमारी समस्या का निदान कीजिए। बहुधा तव वाक्येन दुःख शान्तिर्भविष्यति। आपके बहुत प्रकार के वाक्यों से, आपके वाक्यों से दुःख शान्तिर्भविष्यति। प्रकारार्थे धा, बहुधा, एकधा, द्विधा, धा प्रकार के लिए लगाया जाता है। बहुत प्रकार के वाक्यों से आप, अच्छा देखिए, भगवान के भक्त होने का प्रताप कहिए या संस्कृत से जुड़े होने का प्रताप कहिए, अगर आपने धोती पहनी है ना महाराज, तो हर सामान्य व्यक्ति ये समझेगा कि इसे सब कुछ पता है। भले ही महाराज फिर भी समझेगा कि सब कुछ पता है। तो ये शास्त्र की महिमा है। तो भक्ति महारानी भी प्रश्न करती हैं नारद जी से कि आप हमारी समस्या का समाधान करें। हम नारद जी महाराज ऐसे तो है नहीं, नौ भैया समस्या बताओ। पहले आए, बोले कासित्वं कावपौचेम नार्याः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे देवी, कासित्वं, आप कौन हैं? आपके सामने ये जो वृद्ध लेटे हुए हैं, वृद्ध पड़े हुए हैं, बुढ़े कौन हैं? और नार्याः का पद्मलोचना, आपको घेरी हुए ये देवियां, ये स्त्रियां कौन हैं? हे देवी सविस्तारम वद, आप विस्तार पूर्वक हमें बताइए। क्या? स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी सविस्तारम वद, आप विस्तार पूर्वक अपने दुख का कारण हमको बताइए। तब वह बाला, वह स्त्री अपना परिचय देते हुए कहती है, अहम भक्तिर्ते ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामाना कालयोगेन जर्जरौ कालयोगेन जर्जरौ। मैं भक्ति महारानी हूं, मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति अस्मि। इमौ में तनयौ मतौ, ये जो दो हैं ये और कोई नहीं, मेरे दो पुत्र हैं। इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ, जो इस संसार में ज्ञान वैराग्य के नाम से प्रसिद्ध है, काल के समय के प्रभाव के कारण आज जर्जर हो गए। महाराज, उत्पन्ना द्रविणे साहं मृत्युं कर्णाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगका
तत्र घोर करे योगा पाखंडे खंडितांगका दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्याम समन्दता वृंदावनं पुनः प्राप्य नवीने वासरूपिणी जाता हम युवती सम्यक् प्रेष्ठरूपा साम्प्रदा इमौ तु शयितावत्र श्रुतौ मे क्लेशताश्रमा इदं स्थानं परित्याज्य विदेशं गम्यते मया विदेशं गम्यते मया। महाराज, मैं दक्षिण देश में उत्पन्न हुई, दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में पली बढ़ी। जब पाखंड चारों तरफ से आ गया, मुझको ग्रसने के लिए तो मैं गुजरात भाग गई और उत्तर भारत की ओर आ गई। उत्तर भारत में भी मैं जीर्ण हो गई, किंतु वृंदावन में आते ही मैं नवतरुणी हो गई। लेकिन मेरे ये जो दोनों पुत्र हैं ये बुढ़े हो गए, और मैं ये प्रण लेती हूं कि यदि मेरे ये दोनों पुत्र बुढ़े रहे तो मैं इस देश को छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। प्रत्यक्ष उदाहरण आज आप देख ही सकते हैं, विदेशियों में बहुत भक्ति जाग रही है। नारद जी ने कहा, देवी शांत, प्लीज वेट फॉर सम टाइम, रुकिए, क्षणम तिष्ठतु, थोड़ा रुकिए। ज्ञानेन आत्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे, हे अनघे, हम ज्ञानेन आत्मनि पश्यामि न विषादस्त्वया कार्यो हरिशं ते करिष्यते। आप चिंता मत कीजिए, मैं ज्ञान चक्षु से देख रहा हूं। हे अनघे, मैं ज्ञान चक्षु से देख रहा हूं। ज्ञानेन आत्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे न विषादस्त्वया कार्यो, तो यह विषाद न कार्य, आपके द्वारा विषाद नहीं करना चाहिए। हरिशं ते करिष्यति, आपके विषाद का नाश हरि स्वयं करेंगे। नारद जी ने ज्ञान चक्षु से सब दर्शन किया तो प्रसन्न हो गए और बोले, देवी मैं समझ गया आप भक्ति हैं, और ये वृंदावन की भूमि का प्रताप है। जो वृंदावन से संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिरन्वेत्यति अत्र च। ये वृंदावन की भक्ति का प्रताप है, वृंदावन की भूमि का प्रताप है, जहाँ भक्ति आज भी तरुणी बनकर नृत्य करती है। बड़े बड़े बुढ़े वृंदावन में जाकर ऐसे ठुमके लगाते हैं महाराज, लेकिन ज्ञान वैराग्य वृंदावन में कहाँ सोए हुए हैं, किसी को ज्ञान नहीं। वृंदावन में तो अद्वैत वेदांत के उपासकों को भी भक्त बना दिया महाराज।